जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फॉर्म भर दिया होगा, उसकी तैयारी में जुटे होंगे। तो आइए, एक कड़वी सच्चाई है लेकिन बात करेंगे। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, और जो बात बताऊं एक एक बात को ईमानदारी से सुनना और उसको फॉलो करना, ताकि आपका नाम इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। बहुत सारे भाई पिछली बार मेरिट से आउट हुए हैं, फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, तो उस दर्द को आप याद करो। वो दर्द इस बार नहीं मिलना चाहिए। देखो, इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती लगी हुई है। एज रिलैक्सेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे भाई जिन्होंने यूपीएसआई का भी फॉर्म भरा है और कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा है, उनकी तैयारी आपसे एक लेवल ऊपर है। तो इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी। तो देखो, आपने फॉर्म भर दिया है। अब बारी आती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो मुख्य तत्व होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख तत्व होता है, फैक्टर होता है कि हमें सिलेबस को ध्यान से पढ़ना। सिलेबस से बाहर की पढ़ाई ना करके हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना होगा। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो तैयारी करने में जुट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। तो आप जहां पे भी पढ़ाई के लिए बैठे हो, सिलेबस निकालो और उसे चिपका लो, उसे डेली देखो। पहली बात, आपने सिलेबस देख लिया। अब जरा सा ये देखेंगे कि ये जो सिलेबस है हमें किस बुक में मिलेगा, या किस टीचर से हम पढ़ें कि ये सिलेबस कवर हो जाए। तो यानी कि रिसोर्स की बात करते हैं। जैसा कि सब जान रहे हैं कि यूपी पुलिस में इस कांस्टेबल की भर्ती में 4 सब्जेक्ट आने हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। हिंदी के लिए आप कोई भी एक बुक रखिए। अगर आपको नई बुक लेनी है तो मैं रिकमेंड करता हूं यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल सिंह लेखक है, वो बुक ले लीजिए, बेस्ट है। अगर आपके पास इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी बढ़िया है। बुक बदलने की जरूरत नहीं है। उसी बुक को आप सही से, अच्छे से बार बार पढ़िए। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक को यूट्यूब से देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उसे अच्छे से ईमानदारी के साथ याद कर जाइए चैप्टर वाइज। तो हिंदी में एक ही बुक लेनी है, कोई एक बुक रखिए। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। अच्छा खासा वेटेज है, 50 से ज्यादा प्रश्न इस समय जो ट्रेंड चल रहा है आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रीजनिंग के लिए एक बुक रखिए। अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि पीयूष वार्ष्णेय सर की एक बुक आती है, वो बेस्ट है, वो ले लीजिए। या आपके पास आरडब्ल्यूए की बुक है, वो भी बढ़िया है। कोई भी, जो भी बुक है आपके पास, उसे आप क्या करिए, अच्छे से लगाइए। रीजनिंग की जो बुक है उसे कम से कम 3 से 4 बार लगा करके जाइए एग्जाम होने से पहले। और यकीन मानो, अगर आप रीजनिंग को 3 से 4 बार लगा के जाते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो एक बुक फॉलो करिए, उसी बार बार लगाइए। इसके बाद बात करें मैथ की। तो जिन भाइयों के मैथ कमजोर है, मैं जरा सा बता दूं, तो मैथ के लिए आप क्या करिए, आप किसी एक टीचर को फॉलो करिए। आप मैथ को डिटेल में पढ़िए। शॉर्टकट या वन शॉट वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। डिटेल में पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट और सवाल दोनों नोट करिए। जिनकी मैथ कमजोर है, वो जो लेक्चर में सवाल कराए होते हैं उनको आप नोट्स बना करके कम से कम उन्हीं सेम सवालों को, नए नहीं, सेम सवालों को आपको 2 से 3 बार, जरूरत पड़े तो 4 बार लगाना है। अगर आप सेम सवालों को कम से कम 4 बार लगा जाएंगे तो यकीन मानो साथी, आपकी मैथ धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। कुछ चैप्टर की मैं बात कर लेता हूं जिन पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर लीजिए, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम, स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम। इन चैप्टरों को आप मजबूत कर लीजिए। भले कम चैप्टर तैयार करिए लेकिन इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप 3 चैप्टर मजबूती के साथ तैयार कर लेते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, तो आपकी मैथ में गाड़ी चल जाएगी, यकीन मानो। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। पहला काम। दूसरा काम आपको मैथ के लिए कैलकुलेशन पे करना होगा। कैलकुलेशन के लिए आप कम से कम 1 से 25 तक टेबल याद कर लीजिए। 1 से लेकर के 50 तक वर्ग याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 तक क्यूब यानी घन याद कर लीजिए। कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए। और साथ में आप परसेंटेज से भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और भिन्न से परसेंटेज में बदलना, इसे आप सीख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आप इस पे काम करिए, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे,
जीएस के कुछ सेक्शनों पे सबसे पहले काम करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो जो सेक्शन बता रहा हूं आप सबसे पहले उस पर कमांड करिए। उसका नाम है स्टैटिक जीके, दूसरा इंडियन पॉलिटी और तीसरा इकोनॉमी। इन 3 टॉपिक को आप मजबूत कर लीजिए। स्टैटिक जीके के लिए स्पेशल टॉपिक आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें दिए हुए हैं बहुत सारे, उनको आप कवर करिए। इसके बाद आप इंडियन पॉलिटी तैयार कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक है, या खान सर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनकी नोट्स है 70-80 पेज की, आप उस नोट्स को निकलवा लीजिए। या आपके पास लूसेंट है या खान सर की पॉकेट जी की बुक है, तो आप वहां से कम 3 से 4 बार उसे पढ़िए। आपकी ये मान के चलो जीएस, जब आप एक बुक को पतली सी लूसेंट या दृष्टि या खान सर की पॉकेट जी की, आप एक बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ेंगे ना, तो आपकी जीएस धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगी। पढ़ने का तरीका क्या फॉलो करना है मैं जरा सा बता देता हूं। आप एक बार बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, कहानी की तरह से एक बार पूरे सिलेबस, एक बार एक जैसे आपने पॉलिटी उठाई तो एक बार पूरे पॉलिटी को पढ़ जाइए। दोबारा जब आप उसी चीज को पढ़ने बैठेंगे तो आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा पहले से मजबूत होगा। तो इस बार क्या करिए, हाइलाइटर ले लीजिए, कीवर्ड हाईलाइट करिए, और जब तीसरी बार इसी चीज को पढ़ेंगे तो यकीन मानो दोस्त, पहले से आपको बहुत ज्यादा सुधार दिखेगा। आपका मन लगने लग जाएगा, आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लग जाएंगी। तो आप क्या करें, एक बुक को बार बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू लगाने का ट्राई करें। आप इंडियन पॉलिटी में जो चैप्टर पढ़ते हैं उनके एमसीक्यू लगाते जाइए, तो धीरे धीरे आपकी जीएस मजबूत होती चली जाएगी। जीएस एक दिन में नहीं मजबूत होती है, जीएस मजबूत करने के लिए समय देना पड़ेगा, प्रॉपर समय देना पड़ेगा। आप जिस टॉपिक पे कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर आप समय देना स्टार्ट करिए, उससे भागिए नहीं। तो धीरे धीरे वो आप मजबूत होता चला जाएगा। जिस भी चीज को आप समय देंगे वो निश्चित आपका अपना होगा साथी। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें सिलेबस को लेकर के चलना है। अब जरा सा बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पूरा सिलेबस है इसको आप डेली एक डायरी लेकर के आइए मार्केट से, उसमें डेली का टारगेट सेट करिए कि आज मुझे मैथ में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है। और ये काम आप लगातार अगर आप 3 महीने तक करेंगे तो ये मान के चलो कि आपकी दिनचर्या बहुत तेज सुधर जाएगी। आपको अगर टारगेट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे टारगेट डेली देता हूं, यूपी पुलिस के लिए टारगेट शुरू है वहां पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और टारगेट को फॉलो करिए, आपको बहुत सुधार दिखेगा। ठीक है, तो आप अगर इन सारे स्टेप को अपनाते हैं तो यकीन मानो साथी, इस बार की ये जो कांस्टेबल की भर्ती है, इस लिस्ट में आपका एक नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर होगा साथी। तो इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आपको रहना है, ताकि आप जब वर्दी पहन के अपने घर जाएं तो आपकी मां की आंखों में जो आंसू हो वो गर्व के होने चाहिए, ना कि दर्द के होने चाहिए साथी। तो वादा करो कि इस बार वर्दी लेकर के रहूंगा, ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन रह करके 3 महीने से 4 महीने के, कम से कम 4 महीने में ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपनी एक सीट को जरूर पक्की करूंगा साथी। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ईमानदारी के साथ मेहनत करिए।